तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हम मिड कैप निफ्टी के बारे में, साथ साथ यहाँ पर बैंकेक्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, चूँकि आप जानते हैं कल आपकी एक्सपायरी है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, कल आपकी सितंबर मंथ की लास्ट एक्सपायरी है, और मतलब 30 तारीख को, और जिसमें कि आपका मिड कैप निफ्टी आपका एंड बैंकेक्स आपका कल एक्सपायरी होगी। ओके, तो इस यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम चार्ट के बारे में कि आपको यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्या आपको यहाँ पर प्लान होना चाहिए। देखिए, सारा का सारा डिस्कशन हमारा चार्ट के माध्यम से होता है। यहाँ पर मैं अपने तरफ से कोई स्टोरी यहाँ पर नहीं क्रिएट करता, ये आप सबको पता है। अब यहाँ पर दूसरी बात आप सबको ये आती है कि एक दो लोग कमेंट कर रहे थे, बोला सर इस तरह का प्रेडिक्शन है, ऊपर नीचे का प्रेडिक्शन है, ये तो कोई भी बता सकता है। देखिए, बात यहाँ पर ऐसी है कि अगर एक बिगनर है जो बेचारा इस मार्केट में न्यू काम करता है, तो उसके मैं पर्सपेक्टिव व्यू से प्रेडिक्शन करता हूँ, जिससे उसको समझ में आए कि उसको कहाँ पर क्या बाई करना चाहिए, कहाँ पर क्या बाई नहीं करना चाहिए। अगर आप ऊपर के लेवल के हैं, अगर आप यहाँ पर मार्केट में समझते हैं, तो बड़े भैया आप उस हिसाब से अपने हिसाब से ट्रेड करें, ठीक है। तो जो यहाँ पर एक न्यू ट्रेडर आ रहा है, उसको यहाँ पर मैं भरकस अपने तरफ से कोशिश करता हूँ वो समझ पाए और इस हिसाब से ट्रेड करें, ठीक है। तो चलो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। देखिए, ये आपका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आपका मिड कैप निफ्टी सब, जैसे कि आप जानते हैं, पूरे के पूरे इंडेक्सेस आपके लगभग बेयरिश थे, बट यहाँ पर अगर आप मिड कैप निफ्टी का देखते हैं चार्ट, ये आपका बुलिश था, ठीक है। तो इसलिए आपको बोलता हूँ, मैं समझाता हूँ कि ये जरूरी नहीं कि नहीं आपका सारा का सारा यहाँ पर बेयरिश है तो आपका पूरा इंडेक्स आपका बेयरिश हो जाएगा। क्योंकि ये बुलिश क्यों था? क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके जो मिड कैप के शेयर हैं, ठीक है, मिड कैप के जो शेयर हैं उनमें आपकी बाइंग आई थी फ्राइडे को। तो जब बाइंग आती है तो जिस भी शेयर में बाइंग आपकी, जैसे कि जो मिड कैप निफ्टी के अंदर जो शेयर कामकाज करते हैं, अगर उनके अंदर बाइंग आई तो आपका वो इंडेक्स आपका ऊपर जाएगा। इसी तरह से जैसे आपको बैंक निफ्टी में समझाता हूं, अगर बैंक निफ्टी में आपका आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक अगर आपका निगेटिव रहा तो आपका बैंक निफ्टी नीचे चला जाएगा। आपका जो निफ्टी है, अगर आपका टीसीएस एंड आपका रिलायंस जो है, तो अगर आपको ऊपर है तो कोशिश करेगा ऊपर भगाने के लिए, ठीक है। बात यह है कि निफ्टी में थोड़ा सा एचडीएफसी बैंक की भी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो अगर आपका रिलायंस पॉजिटिव रहा और एचडीएफसी बैंक आपका निगेटिव हो गया तो ये आपको रेंज में ले जाएगा। तो इस तरह से मार्केट आपकी सारी की सारी कामकाज करती है, तो ये आपको समझना थोड़ा सा बहुत ज़रूरी है। बाकी मैंने आपको कल डेल्टा वाली वीडियो बताया हुआ है कि आपको डेल्टा किस तरह से, मतलब कौन सा डेल्टा आपको बाई करना चाहिए। आप ये मत समझना कि नहीं डेल्टा का आपका पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, बिल्कुल नहीं हुआ है क्लियर, क्योंकि डेल्टा का ये कंसेप्ट थोड़ा सा लंबा है, और अगर मैं वो बताने लगता तो वो बड़ी वीडियो हो सकती थी। मैं आपको नेक्स्ट सैटरडे को डेल्टा के बारे में पूरा का पूरा आपको वहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा कि एक्चुअली डेल्टा कैलकुलेशन कैसे करते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि मतलब एक ऑप्शन का प्राइस जो है तो डेल्टा वाइज किस तरह से कैलकुलेशन होता है, वो सारा का सारा डिस्कशन हम सैटरडे को करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है कि आपका सपोर्ट, सबसे पहले एक सपोर्ट आप बनाइएगा, रेजिस्टेंस बनाइएगा। तो सपोर्ट का मतलब यहाँ पर ये समझिए कि जैसे ही आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, अब सपोर्ट आपको ये सबको नज़र आ रहा होगा कि ये सपोर्ट है। क्यों सपोर्ट है भाई? ये कैंडल का टॉप यहाँ पर बना था, इस कैंडल का टॉप यहाँ बना, ये कैंडल का टॉप यहाँ बना, ये कई कैंडलों का जो यहाँ पर टॉप बना हुआ है ना, तो ये हमारा रेजिस्टेंस ही होगा, सॉरी सपोर्ट होगा। मतलब ये 13,300 का आपका यहाँ पर क्या है, सपोर्ट है। इस चीज़ को ध्यान रखें। और जो आपकी मार्केट की क्लोजिंग आई, मतलब मिड कैप निफ्टी की क्लोजिंग आई, वो आपका 13,330 के राउंड आई है। तो सपोर्ट से जस्ट ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग है, कोई बड़ी यहाँ पर ऊपर की तरफ क्लोजिंग नहीं है। पहली चीज़ ये हो गया। अब यहाँ पर दूसरा चीज़ चलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से इसके हाई को यहाँ पर मार्क आउट करेंगे, क्योंकि इसने जो हाई बनाया था आपका कल का, वो था आपका 13,356। तो ये भी आपकी रेंज बिल्कुल सीमित दायरे में है। यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि नहीं कोई बहुत बड़ी रेंज है तो मार्केट यहाँ तक नहीं जा सकती, इसको आप रेंज कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, ये जो दोनों चीज़ आपको मिली, अब आपको ऊपर दिख भी रहा होगा कि भाई ऑल टाइम हाई का इसका जो रेजिस्टेंस है आपका 13,400 का है। बिल्कुल ठीक है, आपको ऊपर के लेवल आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। कब? अगर कल आपका इसका ब्रेकआउट करता है, ये मिड कैप निफ्टी इसका ब्रेकआउट करता है, तो ठीक है, आपको यहाँ तक के लेवल आपको बिल्कुल डेफिनेटली मिल सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो कि लेवल आपके 13,400 के आ रहे हैं, आप इसको मार्कआउट करके रखिएगा। लेकिन ये कब मिलेंगे? जब आपका ये 13,360 को ब्रेकआउट करेगा ऊपर की तरफ, तब। क्लियर हुआ? ओके, अब बात आती है यहाँ पर नीचे की। तो नीचे में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, चूंकि ये आपका कई बार का ये आपका क्या था, प्रीवियस रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके आपकी मार्केट यहाँ पर ऊपर गई है। तो देखिए, बात ये होती है कि जब इस तरह से कई कैंडल आपकी यहाँ पर बनती है तो ये आपका मजबूत क्या हो जाता है, ये प्रीवियस आपका मजबूत यहाँ पर रेजिस्टेंस था, अब ये क्या बन गया, अब इसका सपोर्ट बनेगा। तो इस कंडीशन में अगर यहाँ कहीं मार्केट आपकी रिटर्न होकर के मिलती, मान लीजिए इधर कहीं रिटर्न होकर के इस जगह मिलती है 13,300 के आसपास, ठीक है,
तो ऐसे में आपको कॉल के बारे में सोचना चाहिए। अगर यहाँ पर आपकी पॉजिटिव कोई कैंडल बनती है तो यहाँ पर आपको कॉल के बारे में ही यहाँ पर सोचना चाहिए। अब वो कॉल के बारे में क्यों सोचना चाहिए यहाँ पर समझिएगा। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, इस चार्ट को आप यहाँ पर 5 मिनट में कन्वर्ट करिए। आप जब कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर रीसेट करेंगे, अब आप यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, एक्टिविटी आपकी क्या हुई है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ पर जो आपका, जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस आपका रेजिस्टेंस लिया था, रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट ने ये जो आपका लो बनाया था, आप चाहे जो भी आप कंसीडर करें, मतलब ये आपका 27 तो यहाँ का है, लेकिन 26 को आपका इस जगह आपका लो बनाया था। इस जगह लो बना करके मार्केट आपकी कंटिन्यू बाइंग आई। बाइंग आने के बाद इस एरिया में आपका यहाँ पर मिड कैप निफ्टी चल रहा है। तो मैं इसलिए आपको बताया कि भाई जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं करता तो आपको यहाँ पर पुट में जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इधर देखते हैं तो आपका यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, वो भी रेड कैंडल का। ठीक है, हाँ, अगर इसके नीचे आया तो फिर ठीक है, आपको यहाँ पर टारगेट मिलेगा लगभग, आपको यूँ कह सकते हैं कि 13,250 तक के आपको टारगेट यहाँ पर मिलेंगे। बट समस्या ये है, देखिए कि चूंकि मार्केट में आपकी बाइंग आई है और मिड कैप निफ्टी के जो शेयर हैं उनमें भी बाइंग आ रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर आए आपका इस एरिया में आपका यहाँ पर सपोर्ट ले करके मार्केट फर्दर ऊपर जा सकती है। ठीक है, ओके, ये तो आपका पहला सिनेरियो हो गया। अब दूसरा चीज़ यहाँ पर आपको दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले आप एक काम करिएगा, यहाँ से फिबोनाची उठाइएगा। फिबोनाची उठा के इसका जो टॉप है ना, जो कल का टॉप था, उस टॉप से लेकर के इसके जो लेटेस्ट टाइम का लो था, मतलब 26 तारीख का आपका लो था, उसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से फिबोनाची कुछ बना देंगे। जब यहाँ पर फिबोनाची बनाते हैं तो आपको जो 50% का जो लेवल आ रहा है यहाँ पर 0.5% का लेवल, मैं इसलिए आपको बताया कि अगर इसका ब्रेकडाउन यहाँ पर किया तो आपके मार्केट के चांसेस कितने हैं यहाँ पर, मतलब 13,250 तक आने के इसके पूरे चांसेस हैं, जो कि आपका ये 26 तारीख वाला आपका हाई भी यहाँ पर आपको कंसीडर किया जा सकता है। तो आप चाहें तो यहाँ पर आप 40 पॉइंट का के लिए आप यहाँ पर पुट बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पर वापस आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर इसके नीचे गया, कि जो कि आपका 0.5 का लेवल है, अगर इसके नीचे यहाँ पर जाता है तो फिर आपको एक लंबा यहाँ पर टारगेट देखने को मिलेगा, जो कि पहला है 13,200 एंड आपका 13,150 तक के टारगेट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, जो कि इसका लो है, ये वाला लो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। मेरी बात आपको क्लियर हो रही है ना? यहाँ तक के आपको नीचे के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बट वापस आपको बता रहा हूँ, देखिए कि ये जो एरिया है, ये वाले जितने भी एरिया है ना, यहाँ पर मार्केट अगर गिरती है तो देखिए अगर ग्रीन कैंडल यहाँ से बने तो आपको ये सोचना है कि हो सकता है यहाँ से बाइंग वापस आए, क्योंकि एक तो रिजेक्शन आपका यहाँ पर रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा यहाँ से आपकी अगर ये बाइंग आई है तो इसका मतलब बायर अभी बैठे हुए हैं, तो हो सकता है ये बायर जो पुशअप कर रहे हैं वापस यहाँ पर लाएँ और इसको यहाँ से वापस मार्केट को ऊपर ले जाएँ। ये बात आपको क्लियर हो रही ना? अगर इसी चार्ट को आप यहाँ पर 5 मिनट और 5 मिनट में तो है ही है, 15 मिनट में करेंगे ना, तो आपको क्लियर ये नज़र आएगा कि भाई यहाँ से आपकी बाइंग वापस आएगी। ठीक है, ये देखिए, ये जो आपका रेड वाला कैंडल बना है ना, इसकी मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ। तो हो सकता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक आए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ तक आपकी आ सकती है मिड कैप निफ्टी, बट वापस इस जगह से आपकी बाइंग आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कंटिन्यू यहाँ पर कंटिन्यू बायर एक्टिव हुए हैं, तो यहाँ से वापस ये लोग ऊपर को उठाने की कोशिश कर सकते हैं। ये एरिया आपका मेन फोकस में रखना है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर अगर प्रीवियस आप देखते हैं इसी एरिया में, यह देख लीजिए आपका कंफर्मेशन के लिए, यहाँ पर देखिए आपका ये देखिए आपका रेजिस्टेंस भी बना था, यहाँ पर आपका ये सपोर्ट भी बना था, तो ये आपका अहम रोल निभाएगा ये एरिया। यहाँ पर आप बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से इसको मार्कआउट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये लीजिए मैंने आपको बना करके दे दिया। ठीक है, क्लियर हुआ ना? बट देखिए स्कैल्पर के लिए कोई इशू नहीं है, स्कैल्पर चाहे तो जैसे इसका ब्रेकडाउन करे, स्कैल्पर चाहे तो यहाँ तक के लिए पुट बाई करे, कोई इशू नहीं। बट मार्केट में देखिए हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना कि किसी भी जगह से आपका यहाँ से मिड कैप निफ्टी रिटर्न ले सकता है। ओके, चलिए ये आपका हो गया लेवल, फिबोनाची के लेवल के माध्यम से आपको बता दिया। अब आते हैं ऊपर के लेवल। जैसे कि ऊपर के लेवल मैं आपको बता रखा हूँ कि अगर भाई किसी कंडीशन में जैसे ये आपकी रेंज बन गई, मान लीजिए आपकी रेंज है, इस रेंज का अगर ये ब्रेकआउट करता है आपका हाई का, कल के हाई का, मतलब 13,360 का, तो देखिए ऊपर के लेवल आपको यहाँ तक मिलने की कोशिश पूरी हो सकती है, जो कि आपका 13,400 के लेवल आपके हैं। ओके, ये ऑल टाइम हाई भी है, इसको आप कंसीडर करिएगा। यहाँ पर देखेंगे कि एक्टिविटी क्या हो रही है। अगर ये ऑल टाइम हाई को भी ब्रेकआउट करेगा तो फिर हम सीधे यहाँ पर 13,500 के लिए भी जाने की कोशिश करेंगे ऊपर के लिए। ओके, अब यहाँ पर देखिए मैं आपको बार बार ऊपर के लिए क्यों बोल रहा हूँ वो आप समझने की कोशिश करिए। देखिए आप यहाँ पर ऑप्शन चेन में जाएं या जहाँ भी आप डाटा देखते हैं, तो डाटा में भी आप अगर देखते हैं तो मैं आपको यहाँ पर देख करके बताता हूँ, थोड़ा सा आप डाटा देखिएगा। राइट है, तो देखिए यहाँ पर आपका जो मिड कैप निफ्टी का जो ऑप्शन चेन का डाटा बता रहा है, मतलब ओपन इंटरेस्ट बता रहा है, वो आप यहाँ पर समझिए। आपका जो एटीएम है ये है, क्लियर है, एटीएम आपका ये है। कॉल के तरफ का अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखते हैं आपका 8,42,000 है। यहीं पर अगर आप 13,350 का देखें, समझ रहे हैं, जबकि एटीएम आपका ये है,
ओके, यहीं पर अगर आप 13,350 में देखें तो आपका जो ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पर 9.60 लाख का है। ठीक है, 9,60,750 का है। साथ में अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये आपका ओपन इंटरेस्ट जो क्रिएट हुआ है फ्राइडे के दिन, वो भी यहाँ पर इससे ज़्यादा हुआ है। आप यहाँ पर देखिए, आपका 2,534% के यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट आपका फ्राइडे को क्रिएट हुआ है। बट अगर आप प्रीवियस यहाँ पर देखते हैं, जो काल की तरफ अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ पर्सनली, तो यहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ 230% का बिल्टअप हुआ दिखाई दे रहा है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का आपका परसेंटेज अगर आप देखते हैं तो आपका पुट के तरफ का ओपन इंटरेस्ट आपका यहाँ पर ज़्यादा है। इसी तरह से अगर आप उसके थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पर आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है। हर जगह आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट आपका इस कॉलम में आपका ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट मैं मानता हूँ कि ठीक है, इस तरफ आपके ज़्यादा हैं। ठीक है, ज़्यादा ऊपर नहीं जाने देंगे मार्केट को, बट आप यूँ बोल सकते हैं कि मार्केट में ये जो लेवल है ना 13,400 तक के लेवल, यहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से भी बोल रहा है कि यहाँ पर मिल सकते हैं। इसलिए मैं आपको ये समझाया कि भाई अगर किसी भी कंडीशन में मार्केट आपको नीचे मिलती है तो नीचे आपको मतलब क्या है कि गिरावट के एरिया में आपको यहाँ पर बाई के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा सोचना चाहिए। बाकी ठीक है, देखेंगे अगर मार्केट में कंटिन्यू गिरावट आएगी तो फिर हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमको पुट में भी बाई करना है। वो मैं आपको चार्ट के माध्यम से बता दिया। अब यहीं पर आप थोड़ा सा ऊपर आइए इस तरफ, अगर आप काल की तरफ ओपन इंटरेस्ट देखिए, यहाँ पर आपकी क्या हो रही, काल में अनवाइंडिंग हो रही ना, काल में अनवाइंडिंग आप खुद देख लीजिए। तो इसका मतलब काल में अनवाइंडिंग होने का मतलब क्या है कि भाई मार्केट में नीचे के लेवल में इनको ये लग रहा है, ये जो काल बायर है यहाँ पर, इनको ये लग रहा है कि मार्केट अब रिटर्न नीचे नहीं आ सकती। अगर ये रिटर्न आती तो कोई दिक्कत नहीं थी इनको, क्योंकि मार्केट भाई मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई। अब इन लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो रहा है, किनका, जिन्होंने 13,275 में काल को सेल किया था, 13,250 में सेल किया था। इन सब का जब एसएल हीट होने लगा तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने ये जो काल में अनवाइंडिंग कर रहे हैं, मतलब जो काल में सेल किया था इन्होंने उसकी पोजीशन को ये लोग स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। और ये स्क्वायर ऑफ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, और अगर मार्केट ऊपर गई तो इनको और बड़ा नुकसान होगा। तो ये जो नुकसान अपना बचाने के लिए यहाँ से काल की तरफ से अनवाइंडिंग कर रहे हैं। ये कौन करता है, ये ऑप्शन सेलर करता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। तो मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि देखिए डाटा आपका पॉजिटिव है, इसमें आपको सोचना ज़्यादा नहीं है। बाकी ठीक है, देखेंगे ओपन इंटरेस्ट हो सकता है भाई कि आपका एचडीएफसी बैंक और गिर जाए तो क्या हो जाएगा। भाई एचडीएफसी एएमसी की मैं बात करूं, अगर आप एचडीएफसी एएमसी एक शेयर है, आप उसको देखना, अगर वो गिर गया तो आपका ये मिड कैप निफ्टी को गिरा देगा। ठीक है, तो देखो डिपेंड पूरा का पूरा करता है किसमें, शेयर के ऊपर। बट यहाँ पर ओवरऑल डाटा अगर आप देखा जाए तो ओवरऑल मार्केट क्या करती, कहीं ना कहीं जा करके वो बाद में रिटर्न करती है। अगर आपके डाटा यहाँ पर पॉजिटिव है ना, तो ओवरऑल मार्केट किसी ना किसी टाइम आपको रिकवरी करने की जरूर कोशिश करती है। भले वो नीचे गिरे, लेकिन वो रिकवरी करने की फुल अपने तरफ से कोशिश करती है, क्योंकि ऑप्शन सेलर जो होते हैं ना, उनको नुकसान नहीं होना चाहिए, वो अपने मार्केट में इस तरह से पोजीशन बनाते हैं। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, डाटा भी इस तरह से बोला है आपका पॉजिटिव है। बाकी आपका जो यहाँ पर वो है चार्ट, ये आपका ये जो चार्ट है, देखिए चार्ट में आपको यहाँ पर क्लियर है कि भाई मार्केट ने ऊपर सस्टेन करने की कोशिश किया है फुल। तो यहाँ पर देखिए इसका ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पर आप काल की तरफ जाएँ, मतलब बाई एंड डिप्स, सिंपल आप समझिए कि बाई एंड डिप्स की आपको स्ट्रेटजी यहाँ पर अपनानी चाहिए। इधर कहीं मिले इस एरिया तक तो आपको यहाँ पर काल की तरफ ही सोचना है। हाँ, अगर किसी कंडीशन में आपको यहाँ पर 13,240 के नीचे आया, 13,240 के नीचे अगर आपका मिड कैप निफ्टी आता है तो फिर बड़े भाई आपको लेवल यहाँ पर नीचे के भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, मिड कैप का आपका मोटा मोटी चार्ट हो गया। बाकी गैप अप गैप डाउन का केस यहाँ पर देखिए सिंपल बन रहा है भाई। अगर गैप अप जैसे कि यहाँ पर रेंज में अगर है आपकी मार्केट, अब गैप अप इसके ऊपर हो गया, अगर गैप अप हो गया ऊपर बाइंग आएगी तो हम काल की तरफ जाएंगे। इसके नीचे गैप डाउन हो गया, यहाँ पर मिलेगी हमको तो यहाँ पर हम वापस काल की तरफ यहाँ पर जाएंगे। हाँ, गैप डाउन केस में इसके नीचे किसी भी कंडीशन में गया तो फिर हम यहाँ पर बेरिश हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन के माध्यम से यहाँ पर एक दो ट्रेंड लाइन हम ड्रा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक काम करिए, ट्रेंड लाइन उठाइएगा। ट्रेंड लाइन उठा करके इसका जो यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये इस तरह से आप कुछ ट्रेंड लाइन इसको बना लीजिएगा। ठीक है, आपका ऊपर का ये रेजिस्टेंस आपका कुछ काम करेगा, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस लिया था, इस तरह से फिर गया और ये रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस, तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाती मार्केट यहाँ पर तब तक आपको, इसलिए मैं बोला हूँ ज़्यादा बुलिश नहीं होना है। तो यहाँ से गिरे इधर हम कॉल बाई करेंगे इधर के लिए, इधर गिरे इधर हम कॉल बाई करेंगे इधर के लिए। इसके ऊपर जब ब्रेकआउट करेगा तो फिर हम यहाँ पर कॉल बाई दूसरा करेंगे। क्लियर हो रहा है ना। तो ये इसी तरह से आपको मिड कैप निफ्टी में करना है, बाकी ज़्यादा कुछ परेशान नहीं होना है। जो भी होगा मैं देखिए मैं शेयर को देखता रहता हूँ, जब शेयर मैं वहाँ पर देखता हूँ अगर वो रेंज में नहीं चलता या मार्केट आपकी रेंज में चलने की कोशिश नहीं करती तो मैं आपको जरूर तुरंत ग्रुप में अपडेट देता हूँ।
बट जब मुझे ऐसा लगता है नहीं यार मार्केट यहाँ पर रेंज में मैक्सिमम टाइम यहाँ पर रेंज में जाने वाली है, तो फिर मैं आपको वहाँ पर ग्रुप में अपडेट इसलिए नहीं देता क्योंकि आप परेशान हो गए और कुछ गलत ट्रेड अगर आपने ले लिया तो वहाँ पर नुकसान होने की प्रॉबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और मैं नहीं चाहता कि आपका वहाँ पर एक छोटे ट्रेडर का पर्सनली नुकसान हो। आप समझिए इस चीज़ को, ठीक है। तो ये आपका सिंपल है मिड कैप निफ्टी, बहुत इजी चार्ट है, आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। चलिए साथ साथ यहाँ पर बैंकेक्स के बारे में आपको बताएंगे कि बैंकेक्स में आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। देखिए ये आपके सामने बैंकेक्स का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट है। अब 15 मिनट का जो बैंकेक्स का चार्ट आया है यहाँ पर बहुत ही अच्छा चार्ट बना है, जैसे कि आपको मैंने बैंक निफ्टी में बताया था कि ये वाला जो आपका सपोर्ट है ना, जहाँ से मार्केट आपकी जहाँ तक आई है, यहाँ से आपकी बाइंग आई थी, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये आपकी जो बाइंग एरिया है, यहाँ से आपकी बाइंग आई थी प्रीवियस, और इस जगह से भी आपकी बाइंग आई थी, और मार्केट क्या किया है उसी जगह वापस आ चुका है। मतलब ये बाइंग एरिया में है, मेरी बात आपको क्लियर हो रही है। मतलब यहाँ से आपकी बाइंग आ सकती है, और यहीं पर अगर आप देखते हैं तो आपका 61,000 का भी लेवल है, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी आता है, ठीक है। तो भाई अगर ये रेंज में खुले ना, मैं आपको ये सिंपल बता रहा हूँ, ये रेंज में खुल करके इस रेंज का अगर ये का ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर देखिए आपको कॉल के बारे में सोचना चाहिए। और आप टारगेट पूछें तो टारगेट क्या है यहाँ पर, तो मेरा जो पहला टारगेट है वो 61,400 का है। मेरी बात आपको क्लियर हो रही, 61,400 के आसपास मैं यहाँ पर अपनी प्रॉफिट को बुक करूंगा, और वो बुक क्यों करूंगा उसका रीजन मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें, ये जो आपको टॉप दिख रहा है ना, यहाँ पर देखिए ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर लेनी है। ये आपका यहाँ पर क्या करेगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। अब रेजिस्टेंस का काम करने का रीजन भी आप देखिए, यहाँ से आपको गिरावट आई थी, फिर ऊपर गया, फिर गिरावट आई, ओके। बट ये जो एरिया है ना आपका, ये क्या कर रहा था, यहाँ पर सपोर्ट की कोशिश किया था, जैसे कि रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पर आपको सपोर्ट लेना चाहिए था, इसको बैंकेक्स को और बैंक निफ्टी को, बट यहाँ पर सपोर्ट नहीं लिया है। अगर ये कंटिन्यू गिरा है तो यहाँ पर पुट बायर को प्रॉफिट इसने दिया है, ठीक है। तो पुट बायर को अगर इसने प्रॉफिट दिया है बड़े भाई, तो यहाँ से लेकर के ना अगर ये ब्रेकआउट करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस एरिया का यहाँ पर रेंज है, रेंज का यहाँ पर खुल करके इसका ब्रेकआउट करे किसी कंडीशन में, तो यहाँ पर जरूर आपको कॉल की तरफ जाना चाहिए, और ये आपका यहाँ पर पहला प्रॉफिट बुकिंग का जोन होगा। इस एरिया में आपको प्रॉफिट बुक करना है। मेरी बात आपको क्लियर भाई, 200 से 220 पॉइंट का आपको यहाँ पर रेंज आ रहा है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ये छोटा रेंज नहीं होता है। यहाँ पर जैसे कि मैं आपको कल वीडियो में बताया था कि अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो आपको कौन सा डेल्टा बाई करना चाहिए, वो मैंने आपको कल बता दिया। आप वहाँ पर ओटीएम डेल्टा में मत चले जाना, नहीं तो एक्सपायरी के दिन क्या होता है कि सबसे ज़्यादा ओटीएम में क्या होता है, थीटा डीके ही होता है, और आपको वहाँ पर पूरा का पूरा टाइम डीके खत्म हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर आपको क्लियर प्रेडिक्शन मिल रहा है, देखिए अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर चार्ट जैसा मैंने सोचा था उसके मुताबिक अगर मार्केट यहाँ पर काम कर रही है, और इसका अगर ब्रेकआउट करके ऊपर निकलती है, ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ तक का रेंज आपको मिल रहा है यहाँ पर, तो बड़े भाई आपको डेल्टा थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए। मतलब क्या है, आपको यहाँ पर 50 डेल्टा के ऊपर, मतलब 60 डेल्टा 70 डेल्टा बाई करना चाहिए आपको यहाँ पर। तो अगर आप इसको बाई करते हैं और आपका बैंकेक्स जो है आपके डायरेक्शन में मान लीजिए यहाँ पर 100 पॉइंट भी गया, इसका मतलब आपको सीधे 60 से 70 पॉइंट का आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा, क्योंकि डेल्टा आप यहाँ पर 60 से 70 बाई कर रहे हैं, ओके, ये ध्यान में रखना। अब यहाँ पर दूसरी बात भी देखिए, निगेटिव पॉइंट भी इसका ये है कि भाई अगर मार्केट आपके अपोजिट गई तो वहाँ पर उतना बड़ा आपको नुकसान भी होगा। लेकिन भाई मैं यहाँ पर अगर चार्ट में प्रेडिक्शन कर रहा हूँ तो यहाँ पर फिर मुझे डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए अगर मैं एक लॉट से ट्रेड करता हूँ, ठीक है। अगर आप बार बार डरेंगे ना तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे इस मार्केट में। तो एक लॉट से ट्रेड करिए, ठीक है। अगर आपका स्टॉप लॉस जाएगा तो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस दे देना, इसके नीचे अगर वापस गिरेगी तो फिर हम यहाँ पर फिर पुट बाई के लिए तो तैयारी है, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो इसलिए मैं आपको ये बताया भाई कि इसके ऊपर निकलेगी, यहाँ से हम यहाँ तक के लिए कॉल के कोशिश करेंगे, इस जगह हमारी प्रॉफिट बुक हो जाएगी। यहाँ से अगर ये नीचे वापस गिरेगी मार्केट तो फिर हम पुट बाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर हमको पुट का ट्रेड मिलेगा, यहाँ पर हमको कॉल का ट्रेड मिलेगा। यहाँ पर आप बनाना चाहते हो तो देखिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन भी अपनी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से। देखिए लॉन्ग पोजीशन, इसका मतलब यहाँ पर खुले तो ऊपर हमारा लॉन्ग होगा, यहाँ तक कि हमारे टारगेट होंगे। स्टॉप लॉस आप इसको छोटा कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आपके ऊपर डिपेंड है, आप यहाँ पर कितना लेना चाहते हैं। मतलब ये स्टॉप लॉस आपका होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं 200 लगभग पॉइंट आपका यहाँ पर क्या है टारगेट है, और 100 पॉइंट का लगभग आपका स्टॉप लॉस है, ओके। ये आपका ऊपर का लेवल हो गया। नीचे के लेवल की बात करें, देखिए अगर किसी भी कंडीशन में इसको ब्रेक डाउन करेगा, क्या ये जो आपकी ग्रीन लाइन है ना, इसका ब्रेक डाउन करना मतलब आपका 61,000 के नीचे चले जाना, ओके।
इसका ब्रेकडाउन करना मतलब आपका 61,000 के नीचे चले जाना आपका बैंकेक्स। अगर ये 61,000 के नीचे जाता है ना तो फिर आपको देखो नीचे के लेवल आपके यहाँ पर पड़े हुए हैं। कौन सा? सबसे पहला आपका लेवल आएगा 60,800। ध्यान में रखिएगा, जैसे आपकी बैंक निफ्टी मैंने क्या बताया था, आपका 53,800 का आपका लेवल नीचे के लिए होगा। इसी तरह से आपका बैंकेक्स में आपका जो नीचे का लेवल है पहला 60,800, देन उसके बाद जो आपका नेक्स्ट लेवल आ रहा है वो 60,500 का आ रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर 300 पॉइंट का आपका नीचे का रेंज फर्स्ट क्लास बन रहा है। इसलिए अगर इसके नीचे किसी कंडीशन में जाती है मार्केट तो यहाँ पर आपको फिर पुट के बारे में भी सोचना है। क्लियर हुआ इस चीज़ का? चलिए, ऊपर का लेवल क्लियर कर दिया आपका, नीचे का लेवल क्लियर कर दिया। अब आते हैं यहाँ पर गैप अप गैप डाउन का। देखो तो गैप डाउन का मतलब है इसके नीचे जब तक रुकती है, मान लीजिए यहाँ पर गैप डाउन होती है, गैप डाउन हो करके इसके नीचे आएगी 61,000 के नीचे, तभी मैं पुट बाई करूंगा। अदरवाइज गैप डाउन खुलने के केस में भी अगर इसके ऊपर किसी कंडीशन में निकलेगी तो यहाँ पर मैं कॉल बाई करके यहाँ तक मैं प्रॉफिट बुक करूंगा। गैप डाउन खुलिए चाहे रेंज में खुले, मैं आपको सिंपल बात बता रहा हूं, जब तक इसके नीचे नहीं जाएगी हम पुट बाई नहीं करेंगे। ओके, इसके नीचे गई तो फिर ठीक है, हम यहाँ पर पुट बाई कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। गैप अप के केस में भाई रेंज आपकी ये है, गैप अप यहाँ पर अगर खुलती इधर कहीं खुलती है तो जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि यहाँ पर गैप अप खुल करके मार्केट इसके ऊपर निकलेगी तो कॉल बाई। अगर गैप अप खुल करके मार्केट कंटिन्यू नीचे आई, इस एरिया का ब्रेकडाउन कर दिया तो वापिस हम यहाँ पर पुट बायर बन जाएंगे। देखिए, आपको तैयारी दोनों तरफ की करनी है। कभी इस मार्केट के अंदर ये नहीं सोचना है आपको कि नहीं नहीं मार्केट क्या है कि यहाँ पर हम पहले कॉल के बारे में सोचे थे, अब मार्केट हमारे अपोजिट जा रहे थे, हम पुट के बारे में नहीं सोचे। अरे आप यहाँ पर एरिया क्यों इस तरह से आप बना रहे हैं, आप बताइए। चार्ट का प्रिडिक्शन का मतलब ही सिंपल ये होता है कि भाई अगर मैं प्रिडिक्शन कर रखा हूँ इसके नीचे जाएगी तो पुट बाई करेंगे, इसके ऊपर निकलेगी यहाँ पर तो कॉल बाई करेंगे, इस रेंज में हम यहाँ पर नो ट्रेड करेंगे, जब तक यहाँ पर चलती रहेगी नो ट्रेड करेंगे। चार्ट का प्रिडिक्शन का सिंपल फार्मूला यही होता है। ठीक है, बाकी आपका जैसे कि मैंने आपका ऑप्शन चेन के माध्यम से भी बताया कि यहाँ पर हम ज़्यादा बैरिश नहीं है अभी तक। हाँ, बाकी ठीक है, कोई न्यूज बेस होता है या कुछ होगा तो देखेंगे क्या है, उस हिसाब से फिर जैसे कि हमने आपको बताई थी इसके नीचे निकलेगी मार्केट तो फिर हम तैयारी करेंगे पुट की भी। ओके, मैं एक किसी भाई ने कमेंट किया था, बोला सर आप कभी पुट बाई के बारे में बोल देते हो, कभी यहाँ पर बोल देते हो नहीं नहीं आप पुट हटा दो, आप यहाँ पर कॉल के बारे में सोचो। एक बात बताइए, मार्केट में इस तरह से ये चलता है मार्केट, क्या ये मेरे से शादी कर रखा है मार्केट ने? क्या मैंने इससे शादी कर रखा है कि नहीं नहीं मार्केट अगर यहाँ पर गिर रही है तो यहाँ पर मैं सिर्फ कॉल के बारे में ही सोचूं, चूँकि मार्केट यहाँ से ऊपर गई, क्यों सोचूं? अरे जब मार्केट यहाँ पर अपना रंग हर एक 5 मिनट की कैंडल में बदल सकती है तो मैं क्यों ना बदलूं भाई? मेरा तो यहाँ पर गाड़ी कमाई लगी हुई है, मेरा तो यहाँ पर पैसा लगा हुआ है, मैं क्यों ना बदलूं? अगर मैं यहाँ पर गलत हो रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि भाई यहाँ पर मैंने पुट बाई किया था और ये मार्केट ऊपर जा रही है, तो बैठना जरूरी है क्या मुझे, मतलब पुट में? बताइए आप, बैठना जरूरी है क्या? अगर आपको बैठना है तो बैठे रहिए, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो इसलिए मैं आपको समझाता हूं, यहाँ पर मार्केट अगर आपने सोचा था कि भाई यहाँ पर पुट बाई करेंगे, बट यहाँ पर किसी भी कंडीशन में मार्केट आपके अपोजिट जाती है तो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए उस लॉस को आप यहाँ पर बुक करिए। छोटा लॉस हमेशा सबसे अच्छा चीज़ होता है, समझिए इस बात को, तो उसको बुक करिए। यहाँ पर अगर इसके ऊपर दोबारा हमको कोई ट्रेड मिलेगा अपोजिट मतलब कॉल के डायरेक्शन में तो हम कॉल बाई कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है? समझ रहे हैं? बट यहाँ पर आप जिद्दी, अगर आप जिद्दी यहाँ पर बने ना तो आपका पूरा खेल खत्म हो जाएगा, मार्केट खेल खत्म कर देगी। तो जिद्दी तो यहाँ पर चलता ही नहीं, चाहे कुछ भी कर लो। आपके पास कितना कैपिटल अरबों खरबों है, इससे मार्केट से मतलब नहीं है भैया, ये सागर है और सागर में आपका काम एक ही होना चाहिए कि इस भरे सागर से मुझे एक लोटा जल निकालना है, चाहे वो जिस कंडीशन में आप निकाल लो, चाहे आप पुट में बाई करके निकाल लो, चाहे आप कॉल में बाई करके निकालो, चाहे जैसे मर्जी आप निकालो। बस इससे में आपका मतलब ये होता है कि यहाँ पर मुझे एक लोटा जल निकालने से मतलब, अगर आपने ये सोचा कि नहीं मैं कुआं भरूं तो वो आपका अकाउंट की बाट लगा देगा, ये समझ लेना आप। इसलिए मैं समझाता हूँ सबसे पहले अपने आप कैपिटल का ख्याल रखिए। मार्केट में यहाँ पर आपको बने रहना है तो नहीं बने रहना है, जुआ खेलना है, सट्टा खेलना है ऑप्शन में तो ठीक है खेलिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट प्लीज़ लाश को छोटा करिए, लाश को काटना सीखिए इस मार्केट के अंदर, बाकी कुछ नहीं है। जिस दिन आप लाश को काटना सीख जाएंगे ना, आप यकीनन पैसा बनाना सीख जाएंगे। मतलब जब आपका बचत होना शुरू हो जाएगा तो सिंपल बात है आप पैसा बनाएंगे, ठीक है। तो उस चीज़ में फोकस करिए। आप ये मत फोकस करिए कि नहीं यार मेरे को डेली प्रॉफिटेबल बनना है, ऐसा नहीं होता। आपको मार्केट डेली प्रॉफिट नहीं दे सकती है। आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि भाई अगर मैंने आज के दिन में मैंने यहाँ पर 2000 रुपये अपने कमाया है, तो कल अगर यहाँ पर 1000 रुपये मेरे चले गए तो मुझे इससे झगड़ा नहीं करना है कि नहीं नहीं कल तो मैंने यहाँ पर 2000 बनाए थे तो आज मुझे 1000 तो बनना ही चाहिए। ये गलती करने के चक्कर में आपका ये 2000 भी जाता है और साथ में आप यहाँ पर 5000 का और एक्स्ट्रा अपने जेब से देते हैं मार्केट को। आपका यहाँ पर देखिए 5000 रुपये भी निकला, साथ में आपका 2 दिन का नुकसान हुआ। आप सोचिए कितना बड़ा आपका नुकसान हुआ। टाइम की कीमत समझिए, टाइम की वैल्यू पहचानिए। जब तक आप ये नहीं पहचानेंगे ना, कुछ नहीं मिलेगा इस मार्केट के, हासिल कुछ नहीं आप कर पाएंगे। इसलिए प्लीज़ 2000 का
पैसा आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिल गया तो आपका सबसे पहला काम है कि अगर यहाँ पर 500 से 1000 रुपये का नुकसान हो गया किसी कंडीशन में, आप मार्केट को बंद करिए, सेटअप क्लोज करिए। ठीक है यार, कल देखेंगे, कल वापस 2 दिन आएगा ना, ऐसा तो नहीं है कि ये कभी तिथि त्यौहार बनता है आपका जो यहाँ पर मार्केट में काम करने। ये तो हमेशा आपका ये एक वीक में 5 दिन तो चलना ही चलना है, तो दूसरे दिन देख लेंगे क्या दिक्कत है। ये गलती मत करो कि नहीं भाई इसको कवर करने के चक्कर में आप अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। सबसे बड़ा इस मार्केट में जुर्म ही यही है कि आप इसे कवर करने के चक्कर में बड़े बड़े नुकसान करते हैं। ये छोड़िए, थोड़ा सा मोह माया से अलग हटिए ऑप्शन ट्रेडिंग में, तभी आपको पैसा बनेगा। हाँ, आप अगर हेजिंग करते हैं, आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो ठीक है, आप बने रह सकते हैं। आपका 1000 की जगह आप यहाँ पर 2000 का भी लॉस ले सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन की हेजिंग का सिस्टम ये बोलता है कि ठीक है आज नहीं तो कल मार्केट आपके डायरेक्शन में आनी है और वहाँ पर आप फिर बुक कर लेंगे, आपकी प्रॉफिट हो जाएगी। समझ रहे हैं। बट ऑप्शन बाइंग का मतलब सिंपल ये है कि जब तक आप उसी डायरेक्शन में नहीं चलेंगे तब तक आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता। जब तक आप मतलब यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना नहीं समझेंगे तब तक आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पर उसको 1000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था बट वो बुक नहीं करता। उसको क्या लगता है, नहीं मैं यहाँ से तो पूरी बाल्टी भरूंगा। उसको एक लोटा यहाँ पर मिल रहा था, मार्केट ने देखो समुद्र ने उसको एक लोटा बड़े प्यार से दे दिया जल, बट वो क्या करता है, वो एक लोटा रखता नहीं है, वो क्या करता है बाल्टी भरने के चक्कर में आता है। ठीक है, तो जब बाल्टी भरोगे भाई तो उस हिसाब से आप कैपिटल भी रखो अपनी। ठीक है, और यहाँ पर आप कैपिटल रख रहे हो 10,000 का, आप उम्मीद कर रहे हो कि नहीं यहाँ पर मुझे 5,000 का प्रॉफिट चाहिए, वो ये सब मतलब सट्टा वाला हिसाब किताब मत करो इस मार्केट के अंदर। ठीक है, रिटर्न परसेंटेज वाइज निकालने की कोशिश करो, मजा आएगी। मार्केट में बहुत मजा आता है, आप सबको प्रॉफिट मिलता है, मुझे पता है। कितना भी यहाँ पर छोटा ट्रेडर होगा ना, वो 10,000 में यहाँ पर आराम से यहाँ पर 2 से 4,000 रुपये महीने में कमा सकता है। बट यहाँ पर दिक्कत कहाँ है, दिक्कत ये है कि साला हमारी साइकोलॉजी यहाँ पर सही नहीं होती। मैं 10,000 रुपये में यहाँ पर 20,000 करना चाहता हूँ, और अगर ऐसा होता तो यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ बैठी हुई इसी में मार्केट में पैसा लगाती हुई यहाँ पर कमा लेती। ऐसा नहीं होता। ठीक है, लॉजिक समझिए। चलिए ठीक है, तो काफ़ी बकवास कर दिया, आई होप आपने समझा होगा। चलिए यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी आप ड्रा कर लीजिएगा, ये वाली यहाँ से लेकर के ये ट्रेंड लाइन आपकी यहाँ पर बन रही है, ये तो आपको भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, ये वाली आप ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा करिएगा, मज़ा आएगा। और साथ में ऊपर का ट्रेंड लाइन तो आपको पता ही है ऊपर कहाँ जा रहा है, ये वाला इधर भी आप ले सकते हैं, ये वाली इधर से आप ऊपर का भी ट्रेंड लाइन आप ड्रा कर लीजिएगा। बट इसका ठीक उतना लॉजिकली नहीं है, क्योंकि आपका जब ये मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर निकलेगा तो फिर और ज़्यादा बाइंग आएगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बता रखा है कि मेरा यहाँ पर 64,300 तक के लेवल है, फिर आपको हो सकता है आने वाले दिनों में वो भी देखने को मिले। बट फिलहाल के लिए जो मैं आपको इंट्राडे प्लान बताया उस हिसाब से आप ट्रेड करिए और इन्जॉय करिए, यहाँ पर ज़्यादा लालची मत बनिए। ठीक है, तो आई होप आपने समझा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। मेरा टेलीग्राम का अगर आपको लिंक चाहिए तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको कुछ न कुछ बताता रहता हूं। बाकी देखिए, प्लीज़ टिप्स के भरोसे मत रहिए, टिप्स के चक्कर में आना हो तो आपको बहुत सारे ग्रुप मिल जाएंगे, बहुत सारे पैसे वाले ग्रुप मिल जाएंगे, आप वहाँ जा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ एंजॉय करिए एंड बाय बाय।